This call is now being recorded. सर पीपीटी शो हो रही है सर? जी जी तो हो रही है, आप स्टार्ट करिए। ओके सर। गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग सर। तो आज मैं अमन पटेल पेपर फर्स्ट यानी कि फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा का दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में टॉपिक है लिबरल एंड यूटिलिटेरियन एजुकेशन, जिसे मैं आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा टॉपिक है लिबरल एंड यूटिलिटेरियन एजुकेशन यानी कि उदारवादी और उपयोगितावादी शिक्षा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा क्या है? एजुकेशन इज अबाउट लर्निंग स्किल्स एंड नॉलेज। शिक्षा का मतलब है नए कौशलों का और ज्ञान का याद करना या मतलब समझना उसे। इट ऑल्सो मीन्स हेल्पिंग पीपल टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स एंड सपोर्ट देम टू थिंक व्हाट दे लर्न। इसका मतलब ये भी है कि जो लोग हैं उन्हें ये पता हो कि चीज़ों को कैसे याद करना है, और उन्हें हम इस बात में भी सपोर्ट करें या सहयोग करें कि वो नई चीज़ों को कैसे याद कर सकें। द वर्ड एजुकेशन इज डेराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एडुकेटिव। तो जहाँ शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा जो शिक्षा शब्द है वो वर्ड एजुकेटिव से लिया गया है, यानी कि एजुकेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एजुकेशियो से लिया गया है, जिसका मतलब है अ ब्रीडिंग, अ ब्रिंगिंग अप, अ रियरिंग, मतलब लालन पालन करना। इसको भी हम दो भाग में डिवाइड करेंगे, फ्रॉम एडुकेट टू एजुको। इसका मतलब है आई एजुकेट, मतलब मैं शिक्षित करता हूँ, विच इज रिलेटेड टू द एडुको, आई लीड फोर्थ, आई टेक आउट, आई रेज अप, आई इरेक्ट। फ्रॉम ई, जिसका मतलब है फ्रॉम आउट ऑफ, मतलब जिससे या उसके बाहर, एंड ड्यूको, आई लीड, आई कंडक्ट। थ्रू एजुकेशन द नॉलेज ऑफ सोसाइटी, कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। शिक्षा के माध्यम से ही जो समाज है या हमारा देश है या पूरा विश्व है, उसका जो ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। अब शिक्षा के कुछ प्रमुख वो देख लेते हैं कि कितने टाइप की होती है शिक्षा। पहली होती है फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा। इज यूजली इन स्कूल्स वेयर अ पर्सन में लर्न बेसिक एकेडमिया और ट्रेड स्किल्स। ये स्कूल में सिखाई जाने वाली शिक्षा है जहाँ पे व्यक्ति कुछ बेसिक चीज़ें सीखता है, जैसे पढ़ना लिखना हो गया, ट्रेडिंग स्किल्स हो गई, कौशल हो गए बहुत सारे। Small children often attend a nursery or kindergarten, but often formal education begins in elementary school and continues with secondary education. जो छोटे बच्चे हैं वो नर्सरी या किंडरगार्टन से इस शिक्षा की शुरुआत करते हैं, पर हमने ये देखा है प्रायः कि उनकी ये जो शिक्षा है वो प्रारंभिक रूप से बुनियादी शिक्षा या फिर उसे हम माध्यमिक शिक्षा भी कह सकते हैं। दूसरी है नॉन फॉर्मल एजुकेशन यानी कि निऔपचारिक शिक्षा। इसमें इंक्लूड्स एडल्ट बेसिक एजुकेशन, इसमें जो प्रौढ़ बुनियादी शिक्षा है, एडल्ट लिटरेसी एजुकेशन जो प्रौढ़ शिक्षा है, और स्कूल इक्विवेलेंसी प्रिपरेशन। इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन समवन हु इज नॉट इन स्कूल कैन लर्न लिटरेसी, अदर बेसिक स्किल्स और जॉब। इस शिक्षा के अंतर्गत जो भी व्यक्ति कोई है वो बिना स्कूल जाए भी लिटरेसी ज्ञान सीख सकता है और कुछ बेसिक स्किल्स, कुछ बेसिक कौशल या फिर व्यवसाय के बारे में सीख सकता है। तीसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। इट इज लेस ऑर्गेनाइज्ड, ये थोड़ी कम संगठित होती है। इट मे बी अ पेरेंट टीचिंग अ चाइल्ड हाउ टू प्रिपेयर अ मील और राइड अ बाइसिकल। इससे हम ये इसका एक प्रमुख एग्जांपल ये हो सकता है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को ये सिखाते हैं, जैसे कि खाना कैसे पकाया जाए या एक साइकिल कैसे चलाई जाए। पीपल कैन ऑल्सो गेट एन इनफॉर्मल एजुकेशन बाय रीडिंग मैनी बुक्स फ्रॉम अ लाइब्रेरी और एजुकेशनल वेबसाइट। जो व्यक्ति है वह इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा बहुत सारी किताबें पढ़ के लाइब्रेरी से या बहुत सारी एजुकेशनल वेबसाइट से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। दिस में ऑल्सो बी कॉल्ड सेल्फ एजुकेशन, इसे हम स्वयं शिक्षा भी कह सकते हैं, मतलब खुद के द्वारा ग्रहित की गई शिक्षा। अब हम देखते हैं कि लिबरल एजुकेशन क्या है यानी कि उदारवादी शिक्षा।
जर्नल एजुकेशन इज कॉल्ड लिबरल एजुकेशन। उदारवादी शिक्षा को हम सामान्य शिक्षा भी कह सकते हैं। द एम ऑफ लिबरल एजुकेशन इज इम्पार्टिंग जनरल एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रन अप टू सर्टेन एज। इसका जो एक उद्देश्य होता है मुख्य, वो होता है सामान्य बच्चों को, हर तरह के बच्चों को सामान्य शिक्षा देना एक सर्टेन एज तक। एट हायर एजुकेशन लेवल स्टूडेंट्स कैन एप्ट फॉर स्पेसिफिक कोर्सेज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। और जब वे हायर क्लासेस में पहुंचेंगे और हायर एजुकेशन लेंगे तो वे अपनी रुचि के अनुसार अपने कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। लिबरल एजुकेशन एडवोकेट्स अ करिकुलम विच इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। जो उदारवादी शिक्षा है वह एक ऐसे करिकुलम की या पाठ्यक्रम की वकालत करता है जिसमें बहुत वृहद सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इट इम्प्लाइज अ ट्रेनिंग दैट प्रिपेयर्स इंडिविजुअल फॉर फ्यूचर ऑक्यूपेशन रेदर देन अ स्पेसिफिक वन। इसका उद्देश्य ये रहता है कि जो भी व्यक्ति है उसे हम भविष्य के लिए तैयार करें ताकि वह भविष्य में जाकर एक ऑक्यूपेशन प्राप्त कर सके, एक स्पेसिफिक ना होकर कोई भी ऑक्यूपेशन। Modern conception of term liberal as applied to education is however wide and comprehensive। जो मॉडर्न कॉन्सेप्शन है इसका, जो अभी का कॉन्सेप्शन है उदारीकरण का जो शिक्षा के लिए है, इसका मतलब है वाइड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक और बहुत ही बड़ा। इट इम्प्लाइज एजुकेशन फॉर फ्रीडम टू यूज इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल पावर। इसका मतलब है कि एजुकेशन का, शिक्षा का यूज करके हम बौद्धिक एवं भावनात्मक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम इग्नोरेंस, अज्ञानता से छुटकारा पा सकते हैं। प्रीजुडिस एंड रॉन्ग बिलीफ एंड फ्रीडम टू थिंक इंडिपेंडेंटली, पक्षपात और गलत धारणाओं को तोड़ते हुए या उनको ना मानते हुए इंडिपेंडेंटली थिंक करने की फ्रीडम हमें मिलती है। अकॉर्डिंग टू हक्सले, A man who has a liberal education possesses the power of self-control। जिस व्यक्ति ने लिबरल एजुकेशन ग्रहण की है उसके पास आत्मसंयम की ताकत है। एडेप्टेशन, थिंकिंग एंड रीजनिंग, अंडरस्टैंड नेचुरल लॉज एंड लव्स ऑल ब्यूटी एंड नेचर। और वह सारी प्रकृति को और उनके आर्टिस्टिक वर्क को भी प्यार करता है। तो मार्था सी नॉसबम की किताब कल्टिवेटिंग ह्यूमैनिटी में जो 1997 में प्रकाशित हुई थी, उन्होंने एक कोट लिखा था, लिबरल एजुकेशन इज एन एजुकेशन। उदारवादी शिक्षा वह शिक्षा है जो कि उदार है। ये इट्स लिबरेट्स द माइंड फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ हैबिट एंड कस्टम। ये हमारे दिमाग को मुक्त करती है पुरानी रीति रिवाजों से। प्रोड्यूसिंग पीपल हु कैन फंक्शन विद सेंसिटिविटी, जो मुस्तैदी के साथ फंक्शन कर सकें, एंड अलर्टनेस एट सिटीजन ऑफ द होल वर्ल्ड। अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ लिबरल एजुकेशन, यानी कि उदारवादी शिक्षा के क्षेत्र। एजुकेशन ऑफ नेशंस गवर्नेंस, जो राष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसकी शिक्षा कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है और क्या काम करती है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज। चौथा है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास, कि समाज क्या है, कैसा है और वो किस तरह से विकास करता है। इसके बाद हम देख सकते हैं इसके स्कोप में कल्चरल डेवलपमेंट, यानी कि हमारा सांस्कृतिक विकास, कि अलग अलग लोग अलग अलग संस्कृतियों के होते हैं, वे जब मिलते हैं तो संस्कृतियों में किस तरह का प्रभाव पड़ता है और उसमें कैसे बदलाव आता है। और उसके बाद है हमारा मोरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी कि हमारा चारित्रिक विकास, कि हम अपने चरित्र का कैसे विकास कर सकते हैं वगैरह। फिजिकल डेवलपमेंट एंड सब्लिमेशन ऑफ इनहेरिटेबिलिटीज, हमारा शारीरिक विकास और वंशानुक्रम का उच्चीकरण। अब हम देखते हैं लिबरल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, यानी कि महत्व इन मॉडर्न टाइम्स। टू डेवलप वैल्यूज, टू डेवलप एथिक्स, मूल्यों का विकास करना और उचित अनुचित के विचार का विकास करना। टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक थिंकिंग का विकास करना। टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, संचार कौशल का विकास करना, ताकि हम किससे बात करनी है, कैसे बात करनी है, कोई हमसे बड़ा है तो हमें उससे कैसे बात करनी, कोई हमसे छोटा है या हमारे बराबर है तो हमें उससे कैसे बात करनी।
to develop intellectual abilities, to develop morals. अब हम देखते हैं यूटिलिटेरियन एजुकेशन को. Utilitarian education has a specific nature which is imparted to children having a special interest and aptitude. उपयोगितावादी शिक्षा का अर्थ ये है कि ये उन बालकों को दी जाती है जिनमें कोई खास रुचि या फिर रुझान होते हैं. द एम ऑफ एजुकेशन इज टू प्रिपेयर अ चाइल्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोफेशन और वोकेशन. इस शिक्षा में हमारा ये उद्देश्य होता है कि बच्चे को एक स्पेसिफिक विशिष्ट प्रोफेशन या काम के लिए हम उसे तैयार करें, विच इज यूजफुल टू लीड हिज लाइफ कंफर्टेबली. मतलब जो उसकी सहायता करे ताकि वह सुखमय जीवन जी सके. मेडिसिन, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटेरियन एजुकेशन. ये सब एग्जाम्पल्स हैं उपयोगितावादी शिक्षा के. Utilitarian education will make the educative effort purposeful and will make use of the learner's aptitude. This education leads to full development and maturity. ये जो शिक्षा है ये फुल डेवलपमेंट, पूर्ण विकास और मेच्योरिटी को प्रोवाइड करती है. द राइट टाइप ऑफ वोकेशनल एजुकेशन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट. अगर सही तरह से उपयोगितावादी शिक्षा दी जाए तो ये हमारी जो बेरोजगारी की समस्या को है वो बहुत हद तक खत्म कर सकती है. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ऑफ 1950-53 के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा कमीशन 1950-53 के द्वारा ये रिकमेंड किया गया था that there should be greater stress on craft and productive work in all schools. मतलब सभी स्कूलों में क्राफ्ट पे और उत्पादक कार्यों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए. लिबरल एंड यूटिलिटेरियन एजुकेशन आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर. जो उपयोगितावादी शिक्षा और उदारवादी शिक्षा है ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है. दे आर नॉट एसेंशियली सेम, और ये एक दूसरे के समान भी नहीं है. अब हम देखते हैं स्कोप ऑफ यूटिलिटेरियन एजुकेशन, यानी कि उपयोगितावादी शिक्षा के क्षेत्र. इसमें हम देखते हैं लॉ एजुकेशन, यानी कि न्यायिक शिक्षा इसमें, और दूसरा है मेडिकल एजुकेशन, यानी कि चिकित्सकीय शिक्षा. तीसरा है टीचर एजुकेशन, यानी कि शिक्षक शिक्षा, कि अगर हम शिक्षक हैं तो हमें कैसे पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए. और इसके स्कोप्स हैं एजुकेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि लघु उद्योगों की शिक्षा. जैसा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि अगर भारत का विकास करना है तो उसमें लघु उद्योगों की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. तो उन्होंने कहा था कि हमें लघु उद्योगों पर ध्यान देना चाहिए. इसमें जैसे कताई है, बुनाई है, पेंटिंग है, डाइंग है, एक्सेट्रा. और है इसके बाद एजुकेशन ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, भारी उद्योगों की शिक्षा. जबकि नेहरू जी का मानना था कि देश का विकास भारी उद्योगों के द्वारा ही हो सकता है, इसीलिए उन्होंने भारी उद्योगों पे ज़्यादा ध्यान दिया. भारी उद्योगों में क्रमशः जैसे हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री एक्सेट्रा ये सब आते हैं. एग्रीकल्चरल एजुकेशन, कृषि शिक्षा. जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे कृषि की असीम संभावनाएं हैं. इसलिए गवर्नमेंट ने ये एक नया एजुकेशन की शुरुआत की थी कि जिससे हम ये जान सके कि हम अपनी कृषि को कैसे इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं और थोड़े से जगह से ही ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे पा सकते हैं. इसका एक प्रमुख उदाहरण था जैविक खेती. अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ यूटिलिटेरियन एजुकेशन इन मॉडर्न टाइम्स. उपयोगितावादी शिक्षा का महत्व. टू इनहांस इंडिविजुअल एम्प्लॉयबिलिटी, टू मेक द स्टूडेंट स्किल्ड टेक्नीशियंस, व्यक्ति को कुशल कारीगर बनाना. टू यूटिलाइज मैन पावर टू इट्स फुलेस्ट एक्सटेंट, जो हमारी श्रम शक्ति है उसका पूरी तरह से उपयोग करना. टू रेज द इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, जो हमारे देश के लोग हैं उनका आर्थिक स्टैंडर्ड को बढ़ाना. टू मेक यूज ऑफ मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, जो हमारे देश में उपलब्ध सामग्री है या मानव संसाधन है उनका भी पूरी तरह से इस्तेमाल करना. टू एक्सप्लॉइट द साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के उत्थान के लिए
जो हमारे वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान है उसका पूरी बेहतरीन तरीके से यूज करना। अगर आप रेफरेंसेस के लिए देखना चाहते हैं तो मैंने इन 2 साइट्स का यूज किया है। एट द लास्ट, थैंक यू क्लास। ये अमन, यस सर, अच्छा प्रेजेंटेशन है आपका, आपने कोशिश अच्छी की है। थैंक यू सर। बहुत अच्छा सारगर्भित प्रयास है आपका, बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छी चीज़ें आपने प्रेजेंट की है। लेकिन कोई किताब आपने जो है रेफरेंस के रूप में नहीं लिखी है, कोई बुक्स पढ़ी नहीं आपने? सर बुक से दरअसल देखा नहीं था सर, ऑनलाइन ही देखा है सर, लगभग लगभग। अच्छा अच्छा, पीपीटी आपने हमको भेजी थी? सर मैंने आपको सर सैटरडे को भेज दी थी सर पीपीटी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं पीपीटी आपकी अच्छी बनी है और आपने चीज़ों को बनाया भी बढ़िया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी अच्छा मच। प्रेजेंटेशन था आपका। अब आप लोग बताइए, आपको कुछ अमन से पूछना है जो इन्होंने बातें रखी हैं? श्वेता सिंह बताइए, आपने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, क्या पूछना चाहती हैं श्वेता सिंह? श्वेता। सर कुछ नहीं पूछना है सर, वो गलती से हो गया था सर। अच्छा अच्छा, एडिटिंग मुझे लगा स्क्रीन आप से। पूछना चाहती हैं। नहीं 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 सर, नहीं सर। और कोई फीडबैक देना चाहेगा अमन पटेल सर की बढ़िया पीपीटी था, पे? एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाया है सर, समझ में आया। जी 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 जी, और कोई विद्यार्थी? क्या अच्छाइयाँ थी इनके प्रेजेंटेशन की, ये बताइए, और क्या सुझाव हैं आपके, बताइए। शिवांगी सिंह बताओ बेटा, आप, हमने कहा था ना आप सबसे पूछेंगे। शिवांगी सिंह आवाज आ रही है? चेतना कटियार? जी सर। सर अच्छा था प्रेजेंटेशन, बस स्पीड थोड़ा सा ज्यादा थी, बाकी प्रेजेंटेशन अच्छा था। स्पीड ज्यादा थी? ये सर बोलने की स्पीड, मतलब कहीं कहीं पे नेटवर्क की अच्छा वजह से भी जैसे बीच में आवाज चली जा रही थी, तो वो लास्ट में मतलब स्पीड ज्यादा हो जा रही थी। अच्छा, तो अमन पटेल यस सर। भाई, चेतना के सुझाव को ध्यान दीजिए, थोड़ा कह रहे गति ज्यादा थी। यस सर, सर थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है, इस वजह से थोड़ा सा। नहीं, मुझे तो सब चीजें क्लियर सुनाई दे रही थी, जी जी, मेरे तरफ कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से सुना है चीज़ों को, और थैंक यू। मुझे तो ठीक है, हो सकता है गति ज़्यादा हो, मैं भी थोड़ा तेज गति में पढ़ाता हूँ, इसलिए हो सकता है ये चीज़ मुझे पकड़ में ना आई हो, तो ध्यान दीजिएगा अगली बार से। जी सर। वैसे जी कोशिश अच्छी है आपकी। थैंक यू। और कोई विद्यार्थी? देवाशीष मिश्रा? देवाशीष यस सर। आवाज आ रही? बताइए क्या अच्छाइयाँ थी और क्या सुझाव हैं आपके अमन पटेल के पीपीटी प्रेजेंटेशन में? सर पीपीटी प्रेजेंटेशन तो अच्छा था, और हाँ सर जी। जो रेफरेंस उन्होंने दिया था सर, ये भी ठीक है, क्योंकि कुछ हाँ, चीजों में सर मैंने भी पढ़ा है गूगल पे, इससे रिलेटेड अच्छा था थोड़ा बहुत। जी। मगर सर एक चीज है कि क्लियर थे हर पॉइंट। सबसे अच्छी चीज सर ये थी कि वन बाय हाँ वन सर ईच एंड एवरीथिंग वाज इन अ पर्टिकुलर मैनर सर, मतलब जिसके बाद जो चीज लिंक होनी चाहिए सर, वो जी बहुत अच्छी तरीके से लिंक्ड अप थी पीपीटी में। जी, थैंक यू देवाशीष। बहुत बढ़िया। अब मुझे लगता है कल का प्रेजेंटेशन आनंद सिंह को करना है क्या आनंद सिंह? जी सर, हाँ। आपने पीपीटी भेजी है मुझे? मेल की है है? सर, मेल की है, मेल। आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मेल पे नहीं हो रही है आपकी शो, मैं चेक कर रहा हूँ। ओके सर। मैं मेल खोल के रखा हूँ, कहीं आनंद सिंह की मेल नहीं आई है मेरे को। सर तो मेरी आप पीपीटी आपको मिल गई थी सर? सर मैं व्हाट्सअप पीडीएफ कर रहा हूँ अभी। हाँ, अमन आपकी है, ओके ओके। अमन पटेल की है, आनंद सिंह की अभी तक नहीं आई है भाई। जी सर। आप मुझको व्हाट्सएप कर दीजिए यार, ठीक है आनंद?
और जी सर। कल आप 10 बजे तैयार रहिएगा, ठीक है, पूरी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और क्योंकि हम दोबारा मौका नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक क्रम चल रहा है ना, विद्यार्थी बहुत है, सबको अवसर देना है, तो समय से आपको करना है अपना, ठीक। अपना अवसर गंवाइएगा नहीं, नहीं दोबारा हो सकता है ना मिल पाए, संभव ही नहीं है, क्योंकि बच्चों की लंबी श्रृंखला है और टाइम लगेगा सबको अपने आप को जो है प्रेजेंट करना, तो हम तो सर, सबको एक कुछ अवसर प्रश्न देंगे। थे। हाँ, प्रश्न जी अमन पटेल आपके हैं या कोई विद्यार्थी पूछ रहा है, बताइए। नहीं सर, मेरा प्रश्न सर ऐसे जनरल प्रश्न है सर, कॉलेज को लेकर सर। हाँ बताइए, पूछ लीजिए। क्या अगले हफ्ते से सर कॉलेज क्या खुलने वाले हैं सर, ये पूछना अभी अमन देखो इन्फॉर्मेशन नहीं है, विश्वविद्यालय से जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी, जी अगर विश्वविद्यालय खुलेगा ऑफलाइन तो आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। अभी सर, कोई लिखित में नहीं है इन्फॉर्मेशन। ओके सर, एग्जाम का सर स्टेटस क्या है सर हम लोग के, मतलब एग्जाम का स्टेटस पता चल जाएगा अभी कुछ दिन में, थैंक है यू ना। एग्जाम होंगे कि प्रमोट होंगे, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी ओके 2-4-10 दिन में, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, आप अपने आप को तैयार रखिए एग्जाम देने के लिए, हर तरह से तैयार रखिए, फाइल वर्क पूरा तैयार रखिए। फाइल वर्क कंप्लीट है सबका? यस सर। हाँ, तैयार करके रखिए फाइल वर्क, जब भी डेट आपको दी जाएगी आप लोगों को जमा करना पड़ेगा, ठीक। हाँ, आनंद सिंह के बाद किसका है? आनंद सिंह के बाद अंकिता। चलिए, आपने पीपीटी चेक करा लिया है? चेक हो गई है आपकी, अंकिता यादव की। उसके बाद अर्चना अग्रहरी, आवाज आ रही है? अर्चना सुन पा रही है? अर्चना अग्रहरी, यस सर। पीपीटी भेजो बेटा, चेक यस करा। सर। ठीक है, आशीष कुमार, आशीष यस सर। तैयार रहिए अगली कड़ी में आप, ठीक है। पीपीटी भी चेक करा लीजिए। कल तक भेज दूंगा पीपीटी सर आपको। हाँ हाँ, भेज दीजिए, अभी तो टाइम है आपके पास। चेतना कटियार, जी सर, तैयारी भेज देंगे सर आज। तैयारी चल रही है, जी ठीक है। सर। छवि मिश्रा, छवि मिश्रा यस सर। सुन पा रही बेटा आप? पीपीटी बन गई? यस सर। हाँ, बन बन गई? गई ऑलमोस्ट। चलिए तो तैयार कर लीजिए, एक आध दिन में भेज दीजिए, ठीक है। व्हाट्सअप करिएगा पहले, ओके ठीक है। ओके सर। मेल बाद में करिएगा, क्योंकि बहुत सारे करेक्शन होते हैं, वो पहले ठीक हो जाएगा, बाद में फाइनली मेल करिएगा, नहीं तो दोबारा से करना पड़ेगा आपको करेक्ट करके, इसलिए पहले व्हाट्सअप करिए। चलिए, नेक्स्ट छवि मिश्रा के बाद दीपा कुमारी, दीपक कुमार, दीपिका त्रिपाठी, देवाशीष मिश्रा, आप लोग जी भी सर। अगली कड़ी में तैयार रहेंगे, ठीक है। जी सर। हाँ, जी अपने सर। प्रेजेंटेशन की डेट और टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा, पूरे हफ्ते प्रेजेंटेशन चलेगा, ठीक है। टाइमिंग यही रहेगी 10 से 11 सुबह। ठीक है सर। हाँ हाँ, बाकी जो क्लास अगर हमें लेनी भी होगी तो हम बाद में ले लेंगे, लेकिन प्रेजेंटेशन कंटिन्यू चलेगा, लगातार बंद नहीं होगा एक भी दिन, ठीक। ठीक। चलिए फिर आप लोग अगली क्लास के लिए जाइए, समय हो गया। थैंक यू सर। जाइए आप लोग, जल्दी जाइए। थैंक यू सर। ओके, जाइए जाइए।